समुदाय के खिलाफ टिप्पणी करना जैसा है। 17 वर्षीय लावण्या जिसके ऊपर धर्मांतरण करने के लिए दबाव बनाया जाता है और धर्मांतरण स्वीकार नहीं करने पर उसको इतना मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जाता है कि अंत में उसको आत्महत्या जैसा कदम उठाना पड़ता है। लावण्या के माता पिता मद्रास हाईकोर्ट जाते हैं, मद्रास हाईकोर्ट में जाकर निवेदन करते हैं कि हमें राज्य की पुलिस के ऊपर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है, वो धर्मांतरण के मुद्दों को दबाना चाहती है। मद्रास हाईकोर्ट ने स्पष्ट एक लाइन में वहाँ की सरकार को आदेश देती है कि आपको इस केस में हस्तक्षेप करने की आवश्यकता नहीं है, हम इस केस को उठाकर सीबीआई को देते हैं। स्कूल प्रबंधक के ऊपर किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं होती। वहीं न्याय की मांग करने के लिए अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की टीम को सीएम हाउस के सामने से उठाया जाता है। ना सिर्फ उठाया जाता है, दिन भर उनको ऐसे मैरिज हॉल में रखा जाता है ताकि विद्यार्थी परिषद की टीम को पता न चल सके कि उनको कहाँ रखा गया है। जस्टिस फॉर लावण्या और फाइट फॉर लावण्या ये केवल लावण्या की न्याय की बात नहीं है, ये पूरे देश भर में ऐसे प्रताड़ित छात्रा जो धर्मांतरित से प्रताड़ित है और ऐसे मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा है, पिछले कई वर्षों से प्रताड़ित किया जा रहा है। आने वाले समय में ऐसे कोई लावण्या के साथ और कोई छात्रा के साथ ऐसी कोई घटना ना हो और लावण्या को न्याय मिले, इस मांग को लेकर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स में, ऑफलाइन तरीके से सभी प्लेटफॉर्म्स में हम संघर्ष कर रहे हैं। हमारे नेतृत्वकर्ता, हमारे कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी भी हुई है, उसके बाद भी हम डटे हुए हैं। चूंकि ये 17 साल की नाबालिग छात्रा के न्याय का विषय है, इसलिए हम ऐसे वहाँ की सरकार जो सांप्रदायिक तुष्टीकरण के विचारों को लेकर काम कर रही है, ऐसे सरकार के खिलाफ हम लगातार संघर्ष करने के लिए तैयार हैं। और धर्मांतरण के खिलाफ ऐसे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट जिसको धर्मांतरण का एक अड्डा बनाने का प्रयास किया जा रहा है, ऐसे धर्मांतरण का अड्डा ना बने एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। वहाँ पे स्वच्छ रूप से विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण करने के लिए आए। शिक्षा एक स्कूल से एक शिक्षा का मंदिर होता है, एजुकेशन इंस्टीट्यूट एक शिक्षा का मंदिर होता है, वहाँ पे केवल शिक्षा ग्रहण करने के उद्देश्य से काम होना चाहिए। ऐसे विचारों के खिलाफ, ऐसे विचारों को से प्रेरित कार्य करने वाले संस्थानों के खिलाफ अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का संघर्ष है और आगे भी हम ऐसे विरोध प्रदर्शन के माध्यम से अपना संघर्ष जारी रखेंगे। लगातार दो दिनों तक, एक दिन पुतला दहन और एक दिन धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम हुआ है। आने वाले समय में विश्वविद्यालय केंद्रों में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का हस्ताक्षर अभियान होने वाला है। हस्ताक्षर अभियान के माध्यम से हम हजारों की संख्या में छात्र छात्राओं तक जाएंगे और लावण्या के विषय को आम छात्रों तक लेकर जाएंगे, युवाओं तक पहुंचाएंगे और आने वाले समय में छात्रों को ऐसे घटना के खिलाफ आवाज उठाने के लिए प्रेरित करने जा रहे हैं। और एक बड़ा विरोध प्रदर्शन पूरे प्रदेश भर में भी, अगर हमारी राष्ट्रीय महामंत्री को रिहाई नहीं दी जाती और अपनी लावण्या को न्याय नहीं मिलता, तो निश्चित रूप से अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद पूरे देश भर के साथ साथ अपने प्रदेश में भी एक बड़ा विरोध खड़ा करेगी। हिसाब का विषय भी हमको और आपको पता है कि एजुकेशन इंस्टीट्यूट का जो नियम होता है, जो कानून होता है कि यूनिफॉर्म में विद्यार्थियों को पहुंचना चाहिए, उस कोड ऑफ कंडक्ट को सभी विद्यार्थियों को फॉलो करना चाहिए। जो वहाँ की सरकार का, जो हाई कोर्ट का और जो स्कूल का नियम है, उस नियम के तहत सभी लोगों को हमको रूल फॉलो करना चाहिए और अपने अपने स्कूल के यूनिफॉर्म्स में, स्कूल्स में पहुँचना चाहिए।